और लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का रण भी खत्म हो चुका है। दूसरे चरण में 13 राज्यों के 88 सीटों पर वोटिंग हुई। उत्तर प्रदेश में भी 8 सीटों पर लोगों ने जमकर वोटिंग की। दूसरे चरण में 91 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। कल के दिन वोटिंग की अलग अलग तस्वीर देखने को मिली। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अमरोहा में वोटिंग हो गई है। इस चरण में मथुरा से हेमा मालिनी, मेरठ से अरुण गोविल चुनावी मैदान में है। अगर बात वोट प्रतिशत की करें तो अमरोहा में इस बार करीब 61.89% मतदान हुआ, लेकिन 2019 के चुनाव में 71.01% मतदान हुआ था, यानी कि करीब 10% कम मतदान यहां पर देखने को मिला है। बात मेरठ की करें तो इस बार यहां पर करीब 54.62% वोटिंग हुई है, लेकिन 2019 के मुकाबले यहां पर वोटिंग कम हुई है। 2019 में 64.26% वोटिंग हुई थी। यहां भी पिछले चुनाव के मुकाबले कम वोटिंग हुई है। बागपत में इस बार 5 बजे तक 52.74% वोटिंग हुई, लेकिन 2019 के चुनाव में यहां 64.64% वोटिंग हुई थी। गाजियाबाद में इस बार करीब 48.21%, जो कि बाद में बढ़कर 49 के आसपास हुआ है, वोटिंग हुई थी। लेकिन पिछले चुनाव की बात की जाए 2019 में तो 55.86% वोटिंग हुई थी। गौतम बुद्ध नगर में करीब 53% मतदान कल के सेकंड फेज के बाद दर्ज किया गया है, जहां पर पिछले चुनाव में 60% तक वोटिंग हुई थी। 7.49% वोटिंग हुई थी। बुलंदशहर की बात करें तो यहां पर इस बार 54.34% के आसपास वोटिंग हुई है, जबकि 2019 के मुकाबले यहां पर भी कम मतदान कल देखने को मिला, क्योंकि 2019 में 62.49% वोट पड़े थे। अब अलीगढ़ की बात कर ली जाए तो अलीगढ़ में इस बार 54.36% मतदान हुआ है, लेकिन पिछले चुनाव में यहां पर वोटिंग ज्यादा हुई थी। 61.64% वोटिंग हुई थी। और बात सबसे हॉट सीट की करें, यानी कि मथुरा की, तो मथुरा में इस बार करीब 50% के आसपास, यानी कि 49.23% वोटिंग हुई थी। लेकिन पिछले चुनाव की, यानी 2019 की बात की जाए तो 61% वोटिंग दर्ज की गई थी। हालांकि आपको बता दें कि ये वोटिंग प्रतिशत फाइनल नहीं था, अभी इसमें अपडेट आना बाकी है। और दूसरे चरण की वोटिंग के बाद अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की उस लोकसभा सीट की जहां अब भी प्रत्याशी का इंतजार है। वो सीट है अमेठी और रायबरेली, जहां पर चेहरा तो फाइनल हो चुका है, लेकिन फाइनल मुहर अब तक नहीं लग पाई है, क्योंकि दूसरे चरण में वायनाड में भी वोटिंग हो रही थी और राहुल गांधी वायनाड में रिस्क लेने के बिल्कुल मूड में नहीं है। वायनाड में वोटिंग खत्म हो चुकी है। वायनाड में राहुल गांधी की किस्मत लॉक हो चुकी है, तो अब याद उत्तर प्रदेश की आई है। राहुल गांधी को लेकर जो अटकलें चल रही थी वो दूसरे चरण के बाद खत्म होने वाली हैं, क्योंकि न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि प्रियंका गांधी भी उत्तर प्रदेश के मैदान में अपना गढ़ बचाने की तैयारी में है। कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से खबर है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी। नामांकन से पहले अयोध्या में दर्शन करेंगे। दोनों भाई बहन रामलला की पूजा करेंगे। हालांकि वो किस दिन अयोध्या पहुंचकर राम मंदिर में मत्था टेकेंगे, इसको लेकर पूरी तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन इस संभावना पर सीएम योगी ने जरूर हमला बोला है। और मैंने सुना है कि भाई और बहन दोनों अयोध्या दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं। जब इनकी सरकार थी तब कहते थे कि राम तो हुए ही नहीं, अयोध्या में रामलला को फिर से विराजमान कर दिया है और मंदिर भव्य बन गया है। अब कहते हैं राम तो सबके हैं। कांग्रेस राम मंदिर का असर अच्छे तरीके से समझ रही है। हिंदी बेल्ट में राम मंदिर का मुद्दा पिछले कई चुनावों में हावी रहा है। ऐसे में अब जब भव्य और दिव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, तो ऐन वक्त में अमेठी और रायबरेली में नामांकन से ठीक पहले कांग्रेस एक बड़ा संदेश देना चाहती है। लेकिन राम के साथ राहुल की इस अटूट डोर ने अप्रैल में सियासी पारा चढ़ा दिया है। प्रभु के दरबार में चुनाव के वक्त जाते हो और
चुनाव में गठबंधन करते वक्त सनातनी को गाली देते हो। यहाँ कितने लोग हैं जो राम भक्त हैं, राष्ट्र भक्त है ना? राम भक्त वो जो हर समाज के साथ न्याय करे, राम भक्त वो जो बड़ों का, महिलाओं का सम्मान करे। इससे पहले भी स्मृति ईरानी ने दावा किया था कि राहुल गांधी वायनाड में मतदान के बाद अमेठी आएंगे, जातिवाद के नाम पर विभाजित करने के साथ ही मंदिर मंदिर जाएंगे। राहुल गांधी उस दरबार में हाजिरी लगाने के लिए पहुंचने वाले हैं जहां प्राण प्रतिष्ठा के वक्त कांग्रेस का एक भी नेता मौजूद नहीं था। कांग्रेस ने राम या राम मंदिर का विरोध तो कभी नहीं किया, लेकिन हाँ, इस कार्यक्रम को राजनीति से जोड़कर इसका विरोध जरूर किया था, जो बीजेपी के लिए 24 का चुनावी मुद्दा अब तक बना हुआ है। राहुल गांधी तो खुद डर करके भाग गए, केरल भाग गए। अब केरल में जब कम्युनिस्टों है, अब फिर खोज रहे हैं जगह, ये रमखुदैया बन जाएंगे, न इधर के रहे सनम न उधर के रहे। इंडी गठबंधन उन लोगों का है जिन्होंने राम भक्तों के लहू से सरयू का पानी लाल लाल किया था, राम भक्तों की छाती को गोलियों से छलनी किया था। तो अब ये देश की जनता को नहीं चल सकते, देश की जनता जाग चुकी है। और आपने उन्नाव की सड़कों पर जनसैलाब को देखा था, वो जनसैलाब क्या कह रहा है इसका अपन मन लगा सकते। राहुल प्रियंका राम मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं, अभी तो दर्शन करने जा रहे हैं, दंडवत करके जाएंगे, नाक रगड़ेंगे। अब राहुल गांधी राम मंदिर जाते हैं या नहीं, अमेठी से पर्चा दाखिल करते हैं या नहीं, रायबरेली से फिर एक बार गांधी परिवार मैदान में उतरता है या नहीं, ये तमाम कयास तो बात की बात है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अमेठी राम मंदिर और राहुल का ये मिश्रण अगले कुछ दिनों तक अखबारों की सुर्खियां जरूर बना रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात केसरगंज से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह की कर लेते हैं। ब्रजभूषण सिंह को दिल्ली कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ब्रजभूषण सिंह की और जांच वाली याचिका खारिज हो चुकी है। ब्रजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने पर अब 7 मई को फैसला सुनाया जाएगा। कोर्ट अब 7 मई को अपना फैसला सुनाएगा। कि आपके परिवार से किसी को टिकट दिया जा सकता है, आप क्या परेशान हो आपसे? यूपी की कैसरगंज सीट जो इस बार काफी चर्चा में है, क्योंकि इस बार प्रत्याशी चयन में बीजेपी को काफी वक्त लग रहा है। लेकिन इस बीच कैसरगंज से मौजूदा सांसद और कैसरगंज से बीजेपी के प्रबल दावेदार ब्रजभूषण शरण सिंह को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की कोर्ट से ब्रजभूषण सिंह को झटका। आरोपों की और जांच करने की थी याचिका। केस में आरोप तय करने का रास्ता साफ। ब्रजभूषण पर 7 मई को आरोप तय होगा। अदालत के इस फैसले से ब्रजभूषण शरण सिंह की चुनावी उम्मीदों को भी करारा झटका लगा है, क्योंकि ब्रजभूषण सिंह 2 दिन पहले खुद को कैसरगंज के दावेदार बता रहे थे। पार्टी ही तय करेगी प्रत्याशी कौन होगा, लेकिन उसमें मैं एक दावेदार हूँ, लेकिन पार्टी को तय करना है प्रत्याशी कौन होगा, और जो भी प्रत्याशी होगा बड़ी दमदारी से चुनाव जीत करके जाएगा। कैसरगंज में भाजपा मजबूत है और हमारी पार्टी इस बात को जानती है, और टिकट का जो विलंब है, हो सकता है कि पार्टी की कोई रणनीति हो, और उसमें एक कारण ये भी है कि पार्टी को पता है कि जब भी प्रत्याशी घोषित होगा कैसरगंज लोकसभा में, सबसे अधिक मतों से जीत करके कैसरगंज की जनता अपने प्रत्याशी को भेजेगी, यानी कि भाजपा की विजय निश्चित है। कैसरगंज से, गोंडा से जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण को लेकर 7 मई को फैसला आना है और अभी वहां पर टिकट भी डिक्लेयर नहीं किया गया है, तो भाजपा क्या इस पर विचार करेगी? न्यायालय, हमारी आस्था, हमारा विश्वास देश की न्यायपालिका में है, लेकिन पार्टी का निर्णय, हमारी पार्टी सारे पहलुओं पर विचार करके निर्णय करेगी। अदालत के फैसले के बाद अब लगता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट भी कट सकता है। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।